कर रहे हैं। बिहार का विकास इतना हो गया है कि एक समय हम लोग को जाने में डर लगता था, कहीं भी जाइए रात में। आज ये एलिगेशन देखिए, पार्टियां, विरोधी पार्टियां लगाते रहती हैं। ये पिछली बार एक बार चुनाव जाके लड़ गए थे वहाँ। ऐसे न्यूज़ चलाने वाले पे भी उन पे भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, लगनी चाहिए रोक, लेकिन कुछ गुस्सा है तो जो गुस्से में है तो उनको मनाने का काम अगर हमारे। तो अब की बार भाजपा 400 पार। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं MVM खबर और मैं मुन्ना सिंह। अभी हम लोग हैं चौगाई में और यहाँ पे हैं भाजपा के एक जो युवा नेता हैं उनके पास, और युवा नेता रोहित प्रताप शाही उर्फ बाला शाही जी के पास हम लोग हैं। और हम लोग बात करेंगे, अभी लोकसभा का आप लोग देखे हैं जो बिगुल बज चुका है और लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है। काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं भाजपा के सीट को लेकर कि भाजपा ने जिस कैंडिडेट को यहाँ पे टिकट दिया है उन पे काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ है चाचा, तो उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग जिस पार्टी से हैं उसमें एक संस्कार है, उसमें विरोध, कार्यकर्ताओं का विरोध रहता है। लेकिन जो पार्टी निर्णय करती है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय करती है, प्रदेश की कार्यकारिणी निर्णय करती है, और उसी पे भाजपा के पथ पे जितने भी जिले कार्यकर्ता हैं, चाहे वो रुष्ट हो या गुस्से में हो, किसी भी तरह का किसी गिलवा शिकवा है, तो वो सब सारा लोग छोड़ के आने वाले समय में सारे लोग दिखेंगे इस झंडे के नीचे। और किसी का गुस्सा होता है, किसी का सांसद से गुस्सा है, किसी का और कारण से गुस्सा है, तो ये सब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जब चुनाव का बिगुल बजता है तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग वैसे कार्यकर्ता हैं कि जो एक बार आवाज़ उठती है वहाँ दिल्ली से मोदी जी की, और उसके सिपाही हैं, और उनके कहने के अनुसार हम लोग सारा लोग का अपने अपने कार्यक्रम में लग जाता है, चाहे पार्टी लगाए या ना लगाए। जो कार्यकर्ता गाँव में है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन वो हर चौक चौराहे पे अपनी पार्टी का काम करते रहता है। अच्छा, शुरू से ही बक्सर बीजेपी का गढ़ माना गया, बीजेपी का गढ़ रहा भी है, हमेशा बीजेपी के सांसद जीते हैं यहाँ, फिर भी बक्सर का हमारा उतना विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, विकास तो यहाँ पे इतना हुआ है कि विकास के मायने में देखा जाए तो चलिए डुमरांव में देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे हैं, तो इतने सालों से जो भी विकास हुआ, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देख लीजिए, उद्योग का विकास यहाँ क्या कारण है इसकी जानकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये कृषि आधारित उद्योग ही लग सकता है। हमारे यहाँ उसर भूमि नहीं होने के कारण यहाँ उद्योग के लिए जब जमीन लिया जाता है तो किसानों का विरोध प्रदर्शन चालू हो जाता है। अभी तो जैसे कि चौसा पावर प्लांट में है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम लोग को समझ से बाहर है, लेकिन यहाँ जब भी कोई उद्योग लगेगा तो कृषि आधारित उद्योग ही यहाँ सफल होगा। क्या अब की बार क्या लग रहा है कि फिर भाजपा को ये सीट जाएगी कि अब की बार चूक जाएगी भाजपा कहीं? नहीं, बहुत भारी बहुमत से इस बार बीजेपी जीतेगी और हम लोग 400 सीट पार करेंगे। वो तो केंद्र के लिए सब बोलते हैं कि केंद्र के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन बिहार के विकास के लिए क्या भाजपा की ज़रूरत है? अभी बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी डबल इंजन की सरकार में चल ही रही है, अभी तो सरकार हम लोग की चल ही रही है, लेकिन हम जब तक हमारे नेता जो हमारे बिहार प्रदेश हैं या केंद्रीय कमेटी है, ये लोग निर्णय करेंगे, इसके निर्णय के लिए हम लोग अधिकारी नहीं हैं, लेकिन सहयोगियों का साथ हम लोग लेकर के इतने सालों से इतना एक बड़ा संगठन, क्या बोलते हैं, गठबंधन का जो हम लोग का प्रयोग रहा है वो सफल रहा है। तो गठबंधन के द्वारा ही अभी तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास इतना हो गया है कि एक समय हम लोग को जाने में डर लगता था, कहीं भी जाइए रात में। आज ये है कि रात में आने जाने में कहीं डर नहीं लगता है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और एक विशेष क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मिथिलेश तिवारी जी को भाजपा से लोकसभा सदस्य का जो टिकट मिला है यहाँ से, उनकी यहाँ पे हर जगह पे पुतला दहन कहीं पे विरोध हो रहा था शुरुआती दिनों में। हाँ। अभी भी शायद कहीं कहीं हो रहा है। क्या ये विरोध है पार्टी के लोग ही कर रहे हैं कि बाहरी लोग हैं? देखिए, मतलब हो सकता है कि किसी को किसी प्रकार का है, लेकिन ये पार्टी के लोग तो नहीं है, कुछ लोग बाहरी लोग हैं, जो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिसको गुस्सा है तो भाई पार्टी से क्यों गुस्सा है, मिथिलेश तिवारी से क्यों गुस्सा है?
ठीक है, बाहरी उम्मीदवार कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि बाहरी उम्मीदवार है। जब पार्टी ने अनाउंस कर दिया, जब आप भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब ये प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो सारा विरोध खत्म हो जाना चाहिए। हम तो ऐसा मानते हैं कि ये सब जो भी लोग हैं ऐसा काम करते हैं, तो अगर हमारी पार्टी के लोग करते हैं तो ये गलत काम। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी भी जातिवाद करती है क्या? जातिवाद की तो पार्टी नहीं है, यहाँ तो A to Z की पार्टी। हम लोग मोदी जी ने ये तो दिखाई दिया है कि हमारे यहाँ गठबंधन में देख लिया जाए, चिराग पासवान जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, मांझी जी भी हैं, तो इसमें अब जाति के सवाल कहाँ है? बक्सर लोकसभा सीट से हमेशा से, मतलब बीच में एक आध बार छोड़ दिया जाए तो हमेशा एक ही कास्ट को टिकट क्यों दिया जाता है? देखिए, ये ऊपर के जिस हिसाब से हम लोग एक बार अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो अब सगुन उपसगुन टाइप का हमको लगता है कि हमारी पार्टी मानती होगी, हो सकता है, ये मेरा मानना है। लोगों का कहना है कि बक्सर बहुलीय क्षेत्र है, इसलिए ब्राह्मण को वहाँ पे टिकट दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर जाति का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें जो हमारी पार्टियां हैं, जो कहीं हम उपेंद्र कुशवाहा को भी लड़ाए हैं, कहीं हमारे बक्सर का भी देख लीजिए, आरा का भी देखिए, और जगह का देख लीजिए। तो इस तरह जहाँ जिस तरह से गठबंधन जो कार्यकर्ता पार्टी ने लड़ाया वैसे लोगों को, तो उन्हीं को लोगों ने वोट किया। जातीय तो है नहीं, एक जाति का जाति विशेष के केवल सीट तो दिया नहीं गया है। हर पार्टी के जो हमारे गठबंधन दल है उसमें हर जाति के लोग नेता हैं, तो किसी पार्टी विशेष के लिए तो है नहीं है। लेकिन एक सीट पर हमेशा एक ही कास्ट को टिकट मिलता आया है यहाँ से एक बार प्रयोग हर पार्टियां करते रहती हैं। महाराजा साहब कमल बहादुर सिंह जी खड़े थे, एक बार गठबंधन में हम लोग कम्युनिस्ट के साथ, और बीपी सिंह की जब सरकार थी उसमें तिनजरान सिंह जी हमारे गठबंधन के यहाँ से उम्मीदवार हुए थे, तो चुनाव उन्होंने लड़ा था। उसके बाद से लगातार उसके बाद से आ गए लालमुनि चौबे जी, हाँ। तो लगातार ही रहे। उसके बाद बीच में एक बार जगतन सिंह आ गए, तो आरजेडी के थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उस पार्टी ने एक बार घोषित कर दिया कि हम इनको अमुक आदमी को टिकट दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो या बॉम्बे का हो, उससे पार्टी को कोई एक सांसद क्या कर सकता है? एक सांसद बीजेपी ने बिहार के लिए कभी आज तक एक समीक्षा बैठक भी नहीं की कि बिहार क्यों इतना पीछे है। आखिर हम लोग तो यहाँ की चर्चा करेंगे ना। हाँ, तो इस पे देखिए, इसके अधिकारी हम लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद महोदय पिछले अश्विनी चौबे जी थे, बहुत पहल किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, आज बीजेपी की ही देन है कि जो थर्मल पावर जो यहाँ लग रहा है, तो आज बीजेपी का ही देन है, ये उद्योग ही है। उसके बाद आप चले जाइए हॉस्पिटल डुमरांव देख लीजिए, तो ये सब काम होते रह रहा है। लेकिन समीक्षा बैठक जहाँ तक बात है, ये संगठन स्तर की बात है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब की बार क्या लगता है, 400 पार की 400 के नीचे? 400 तो कब का पार हो गया है। इस बार बम्फर जीत होगी बक्सर जिले से, और बक्सर की आवाज़ पूरा देश देखेगा। लोग बोल रहे हैं कि सबसे कांटे की टक्कर अब की बार बक्सर में। कांटे की टक्कर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि 54 में एक चौबे चाहिए हमको बक्सर में। तो हम ये कहते हैं कि अटल जी का एक समय निकल गया, लेकिन हम आज ये कह रहे हैं कि बक्सर की सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय अटल जी के लिए महत्वपूर्ण थी। आज भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे कोई भी प्रत्याशी हो, जैसे मिथिलेश तिवारी जी ही आगे हैं, तो इनका भरपूर सहयोग रहेगा, इनका बक्सर के वासियों के लिए भरपूर साथ रहेगा। अभी नए हैं, युवा हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो हम ये कहेंगे कि बक्सर के जब ये प्रदेश कार्यालय में क्रीड़ा मंच के संयोजक थे, उस समय हम लोग बक्सर जिले के अध्यक्ष भी थे, लेकिन हम अपना युवा मोर्चा वाला कार्यक्रम छोड़ करके मिथिलेश तिवारी जी के साथ कमल क्लब से जुड़ गए थे। तो बक्सर से उनका 20-25 वर्षों से 30 वर्षों से उनका संबंध रहा है। अच्छा, मिथिलेश तिवारी जी का वो हमेशा आते रहे, हमारे दरवाजे पर 20 बार आए होंगे। तो विभिन्न संगठन में विभिन्न पदों पर ये करते हुए वो कितनी बार प्रभारी रहे। उनका भी एक पेपर का कटिंग शायद पीछे का लोग दिखा रहे हैं कि उन पे भी एलिगेशन के चार्जेज हैं। होगा, कोई बड़ी बात हम नहीं कर सकते। हाँ, मतलब साबित हो ना हो, लेकिन एलिगेशन हम जब नहीं जानते हैं उस बारे में हम क्या बोल सकते हैं।
मतलब वो पेपर का कटिंग है। और चुनाव आते हैं एलिगेशन देखिए, पार्टियां, विरोधी पार्टियां लगाते रहती हैं। ये पिछली बार एक बार चुनाव जाके लड़ गए थे वहाँ पे बैकुंठपुर से। उस समय हम लोग भी बैकुंठपुर में जब चुनाव नहीं भी लड़े थे, उस समय हम उनके साथ जाया करते थे, लोगों के बीच में घूमते थे हम लोग गली गली, बाइक से, कभी जीप से, कभी किस से। तो उस समय इतना साधन नहीं था मिथिलेश जी के पास, लेकिन हम लोग जाते थे, एक साथ जाते थे, कहीं से किसी दोस्त से गाड़ी लेते थे, निकल जाते थे। बाद में उनको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद भाई चुनाव लड़े, उसमें हम लोग भी गए। तो आज ये स्थिति ये है कि ये गठबंधन की राजनीति जो चल रही है बिहार में, इसमें गठबंधन जिसका पलड़ा भारी रहता है वही रहता है। और ऊपर से हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो अपना एक चेहरा बना हुआ है, हर वर्ग में लोग लोकसभा में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और विधानसभा में लोग क्या करते हैं उससे क्या मतलब। आगे आप लोग के क्या विधानसभा में तैयारी रहेगी? विधानसभा की तैयारी हम लोग सालों भर तैयारी में रहते हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता यहाँ, बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता को अपने से कार्यक्रम छोड़ करके घर में बैठना पड़ता है। नहीं तो पार्टी कहती है कि रोज काम है, डेली पर डे काम है। आज ये बैठक है, कल मतलब 2500 कार्यक्रम लगे हुए हैं हम लोग के। तो इतना कार्यक्रम लगा हुआ है कि मतलब एक कार्यकर्ता गेहूं भी कटवाना है तो पूछ के हटता है कि हम कार्यकर्ता जा रहे हैं गेहूं कटवाने के लिए। मतलब हमको मतलब इतना कार्यक्रम लगा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए, तन मन धन सब कुछ लगा हुआ है। आप कहीं किसी गांव में चले जाइए, ठीक है, कुछ विरोधी होंगे, कोई गुस्से में होगा, किस कारण से है ये तो हम नहीं जानते हैं। मिथिलेश तिवारी से गुस्सा कर रहे हैं, ये कारण क्या हो सकता है ये भी हम नहीं जानते हैं। ये विरोधियों का चाल भी हो सकता है, ये वो कोई बड़ी बात नहीं। आजकल का तो सोशल आप मीडिया पे देख ही रहे हैं, तो तरह तरह के न्यूज़ चलाया जा रहा है। कभी कोई कह रहा है कि मोदी जी छोड़ के भाग गए, तो कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह के चैनल चलाते रहते हैं। और ऐसे न्यूज़ चलाने वाले पे भी उन पे भी रोक लगनी चाहिए। हाँ, लगनी चाहिए रोक, लेकिन कुछ गुस्सा है तो जो गुस्से में है तो उनको मनाने का काम, अगर हमारे कार्यकर्ता गुस्से में होंगे, गुस्से में क्या है कि थोड़ा मान लीजिए कि कहीं किसी कारण बस अभी जैसे मिथिलेश तिवारी जी आए हुए हैं तो किसी कारण बस उनके पास फ़ोन नहीं गया होगा, या मिथिलेश तिवारी से डायरेक्ट संपर्क नहीं हो पाया होगा। तो वैसे कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि चुनाव के टाइम में भी हम जैसे कार्यकर्ताओं को अगर पूछ नहीं होती है तो वो गुस्से में घर में बैठे रहते हैं। या तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं, तो जो बोलते हैं वही टीवी या मीडिया, सोशल मीडिया कैच करके आपके न्यूज़ पे चैनल पे चला। सवाल लेते हैं, ब्रह्मपुर में मिथिलेश तिवारी जी का एक कोई मैरिज हॉल में शो चल रहा था, मतलब चुनावी पार्टी, उसमें जदयू के वहाँ के ब्रह्मपुर के प्रभारियों ने बोला कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है। हाँ देखिए, ये क्या है कि हम लोग गठबंधन में अभी यहाँ पे डुमरांव में, ब्रह्मपुर के बाद डुमरांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रमुखता रूप से हो सकता है। देखिए क्या है कि अभी नए जो लड़के हैं, कुछ लोग हमारे अपने लोग हैं जो इधर उधर हैं, कहीं जैसे बहुत से लोग हैं, किसी का तबीयत खराब है, कोई गेहूँ कटवा रहा है, तो उसके चलते थोड़ा सा संगठन में हो सकता है। जदयू के जो जिलाध्यक्ष थे तो वो तो थे ही मंच पे, अशोक सिंह जी, एक जदयू के और जदयू हो सकता है। तो वो काम उनका जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं उनका काम है कि उनको बताना पड़ता है कि अपने पार्टी के कौन कौन से लोग मंच पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। जो लोजपा के हैं और जिलाध्यक्ष हैं हमारे मित्र, जो रालोसपा के हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के, वो भी हैं, तो वो बताएंगे कि अमुक व्यक्ति हमारे मतलब मंच पे जगह रहना चाहिए, हमारे लिए प्रमुख आदमी है। मांझी जी के पार्टी के भी लोग हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ना, हमारे जिलाध्यक्ष को बताना पड़ता है। जिलाध्यक्ष उस हिसाब से कार्यक्रम तय करता है। तो ये सभी जिलाध्यक्षों की जिम्मेवारी बनती है, जो हमारे गठबंधन दल के भी जिम्मेवार जिलाध्यक्ष है। वो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि उनका जिलाध्यक्ष से हो कुछ, तो इस वजह से सब लोग चाहते हैं कि मंच पे चढ़ना, लेकिन एक पार्टी का अपना सिद्धांत है, पार्टी का अपना गरिमा है, तो उसके अनुसार उन लोगों को कुर्सियां दी जाती हैं मंच पे। गठबंधन बक्सर काफ़ी संवेदनशील एरिया माना जाता था चुनाव को लेकर, लेकिन अब की बार जितना इंतजाम हुआ है, काफ़ी पुख्ता इंतजाम रहेगा अब की बार हर बूथों पर। देखिए, इंतजाम तो हमेशा निर्वाचन आयोग करता है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं वो चुनाव के समय में, लेकिन हम तो शुरू से ही देख रहे हैं। एक बार जब TN सेशन आए थे, उसी के बाद से ही, जब से इतना बढ़िया व्यवस्था रहता है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटती है। हाँ, आपसी विवाद के चलते किसी गाँवों में क्या होता है कि अगर आपका आपसी झगड़ा है, उसके चलते विवाद हो जाता है, बाकी वोटिंग के लिए विवाद नहीं होता है कहीं,
कि हाँ उनको पकड़ के उठा के लेके आना है, उनको लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज भी मतलब जो आज 20 बरस पहले भी हो रहा था आज भी है, और उससे और बढ़िया हुआ है। तो इंतजाम तो प्रशासन अपने हिसाब से चुनाव की दृष्टि से देखते हुए करेगी, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है पूरा निर्वाचन कराना है उनको, कहाँ मतलब किस टाइप का व्यवस्था करना है, क्या करना है, तो सारी व्यवस्था होते रहती है। तो अब की बार भाजपा 400 400 पार। 400 पार। ठीक है, नमस्ते।